समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के बीच मुलायम सिंह यादव आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मुलायम आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कल अखिलेश और मुलायम के बीच 2 घंटे की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला था। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने यूपी चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की अखिलेश की शर्त भी ठुकरा दी। इसे देखते हुए सुलह की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कल ही बैठक के बाद अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाने और पूरी तरह चुनावी तैयारी में जुट जाने को कह दिया। 90% लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। नेताजी अखिलेश को उनकी 5 साल के इम्तिहान को पास करने दें। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर मुलायम और अखिलेश दोनों चुनाव आयोग में अपना पक्ष रख चुके हैं। चुनाव आयोग इस पर 13 जनवरी को फैसला देगा। बीजेपी आज पंजाब और गोवा में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद यह ऐलान हो सकता है। बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। कांग्रेस भी आज पंजाब और गोवा में उम्मीदवारों को ऐलान कर सकती है। शाम 6 बजे कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। 18 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज नोटबंदी के खिलाफ बुलाए गए जनवेदना सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। खराब सेहत की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगी। सम्मेलन में नोटबंदी के दौरान कथित तौर पर हुई मौतों पर संवेदना प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सम्मेलन में नोटबंदी के दौरान लोगों को हुई परेशानी और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों की रणनीति की तैयारी की जाएगी। सम्मेलन को मनमोहन सिंह भी संबोधित कर सकते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले 18 दिसंबर 2016 को कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम की और उससे पहले नवम्बर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की भी अध्यक्षता की थी। खराब खाने की शिकायत की जांच कर रहे बीएसएफ के डीजीआई रैंक के अधिकारी आज गृह मंत्रालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव ने खराब खाने की शिकायत करते हुए एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था। बीएसएफ ने इस मामले में सेना की सप्लाई कोर्ट से भी जवाब मांगा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस जगह खाने की शिकायत की गई वहाँ रसद की सप्लाई सेना करती है। बीएसएफ का कहना है कि किसी और जवान ने खराब सेहत की शिकायत नहीं की है। बीएसएफ के मुताबिक तेज बहादुर कई बार अनुशासनहीनता कर चुका है और 2010 में उस पर कार्रवाई भी की गई थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो जाने तक तेज बहादुर यादव को दूसरी बटालियन में भेज दिया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। पंजाब में कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के नाम पर वोट मांगा। एक चुनावी सभा में सिसोदिया ने कहा कि वोटर्स ये समझकर वोट दे कि वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। पंजाब को यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। अकाली दल ने एएपी पर आरोप लगाया है कि उन्हें पंजाबियों पर भरोसा नहीं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल पंजाब के साथ दिल्ली वाला खेल खेलेंगे। जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गदर मचाया है वही पंजाब में भी मचाने की तैयारी है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को फेल सीएम करार दिया है। केजरीवाल का नाम अगर लिया भी कहीं जाएगा तो अच्छे शब्दों में नहीं लिया जाएगा, एक फेल चीफ मिनिस्टर के नाम से लिया जाएगा। नोटबंदी की सिफारिश आरबीआई ने सरकार की सलाह के बाद की थी। संसद की एक समिति को भेजे गए आरबीआई के जवाब में ये बात सामने आई है। आरबीआई के मुताबिक 7 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 के नोट पर रोक लगाने की सलाह दी थी। इससे पोल खुल जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि ये निर्णय आरबीआई का नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 60 लाख खातों में 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई। खातों में कुल जमा रकम 7,34,000 करोड़ है। 6,80,000 बैंक खातों पर जांच एजेंसियों की नजर है। इनकम टैक्स विभाग इन खातों की जांच करके पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किस खाते में बिना टैक्स दिए गए पैसे जमा किए गए हैं। कूड़े के ढेर से दिल्ली के बेहाल लोगों पर आज केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन को एनजीटी के नोटिस का जवाब देना है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल का आज 6ठा दिन है। एनजीटी ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर कल नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए कल दिल्ली सरकार और ईडीएमसी को सफाई कर्मचारियों का बकाया वेतन जल्द देने का नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही ईडीएमसी को आज से सफाई शुरू करने का निर्देश भी दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार को जारी रखेगी। पीएम ने गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया भर में मंदी के बावजूद भारत में विकास दर बढ़ी है। We have become the 6th largest manufacturing country in the world, up from 9th largest previously. वाइब्रेंट गुजरात समिट में 80 देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 12 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर जुड़े हैं। पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश की 1,500 कंपनी हिस्सा ले रही हैं। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से नए कैश की बरामदगी तेज हो गई है। कानपुर में 2 कारों में 10 करोड़ के नए नोट बरामद किए गए हैं। अंदेशा है कि ये पैसा चुनावों में इस्तेमाल के लिए लाया गया था। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
फिरोजाबाद में भी पुलिस ने चेक नाके पर एक स्कॉर्पियो कार से 20 लाख रुपए जब्त किए। 500 के नए नोट गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए थे। गाड़ी आगरा से आ रही थी। पकड़ा गया व्यक्ति खुद को बैंक कर्मचारी बता रहा है। पूछताछ की जा रही है कि पैसा कहां से लाया जा रहा था। कुशीनगर में भी फ्लाइंग स्क्वाड ने नोटों की 2 बरामदगी की। एक जगह 10.5 लाख के नए नोट तो दूसरी जगह 3.25 लाख के नए नोट मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज शिकागो में फेयरवेल स्पीच देते हुए लोगों को शुक्रिया कहा। बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका की जनता ने उन्हें एक अच्छा राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेरित किया। बराक ओबामा ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने सत्ता संभाली उसके मुकाबले आज अमेरिका ज्यादा मजबूत हुआ है। ओबामा के भाषण के दौरान लोगों ने 4 साल और के नारे लगाए तो ओबामा ने कहा ये संभव नहीं है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका में अगले 10 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे।